रुक्मिणी कृष्ण संबंध 16,108 विवाह। फिर श्री कृष्ण योगेश्वर कैसे। हेलो फ्रेंड्स, अब जब हम जानते हैं भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य, जिसके कारण देवी राधा से उन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि देवी राधा ही जगदम्बा हैं और उनके रहते राम की तरह श्री कृष्ण दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे। इसी कारण द्वापर में ऐसी कथा रची परमात्मा ने। देवी राधा से प्रेम तो हुआ है पर विवाह संभव नहीं हो पाया और श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए उन स्त्रियों से जो त्रेता में राम पर आसक्त थीं, मोहित थीं, कर्म और इच्छा की गूढ़ गति के कारण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का और देवी राधा से विवाह न हो पाने का कारण पूर्णतया स्पष्ट है। वास्तव में गोलोक और वहाँ से उतरी कई लक्ष्मियों, कई गोपियों की कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, भोगवादियों द्वारा गढ़ी गई फतांसी कहानी ही है, क्योंकि ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं और जब वो धरती पर अवतरित होते हैं तो शिव और शक्ति में विभाजित हो जाते हैं। शिव राम बन जाते हैं और शक्ति सीता, शिव कृष्ण बन जाते हैं और शक्ति राधा। अब जो भी अज्ञानतावश भगवान राम के एक पत्नी व्रत का अर्थ, मर्म और महत्व नहीं जानते हैं, कर्म और इच्छाओं की गूढ़ गति के कारण हर जन्म में बदलती कथा का रहस्य नहीं जानते हैं, वो विवाह के आधार पर रुक्मिणी को सीता समझ लेते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि रुक्मिणी सीता नहीं है। मात्र पत्र और हरण के आधार पर वो सीता नहीं हो सकती। यदि वो सीता होती तो श्री कृष्ण 16,108 विवाह नहीं करते, वो एकमात्र पत्नी होती भगवान श्री कृष्ण की। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि हम आपके रूप और गुणों से प्रभावित हैं, हमने आपको अपना पति मान लिया है और हम शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहते। आप राक्षस विधि से हमारा हरण करके हमसे विवाह कर लीजिए। और भगवान को जब यह पत्र रुक्मिणी के भेजे ब्राह्मण देवता ने दिया तो भगवान ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण देवता से हंसकर कहा कि उनसे कहिएगा हम अवश्य आएंगे। जिस प्रकार आप हमें चाहती हैं उसी प्रकार हम भी आपको चाहते हैं। इसी उत्तर से लोग अनुमान लगाते हैं कि भगवान रुक्मिणी को चाहते थे और वो देवी सीता का पुनर्जन्म थी। पर इसके पीछे भगवान ने जो हंसकर कहा है ब्राह्मण देवता से, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। कारण कि जैसे देवी सीता से अपना अलौकिक संबंध भगवान ने पुष्पवाटिका में प्रथम मिलन में ही जान लिया था, वैसे ही देवी राधा से भी भगवान ने अपना अलौकिक संबंध जान लिया था। और देवी रुक्मिणी वो आसक्त जीवात्मा ही थीं जो राम पर, उनके देह पर, उनके रूप पर मोहित थीं। चूँकि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर ही थे, वो रुक्मिणी का अगला पिछला सब जन्म जानते थे। इसी कारण उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, उनसे कहिएगा जैसे वो हमें चाहती हैं वैसे ही हम भी उन्हें चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 5 अध्याय 4 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपा। हे अर्जुन, हे परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। भगवान के ब्राह्मण देवता से कहे हुए इस कथन का बस इतना ही तात्पर्य है और इसीलिए भगवान ने यह कथन कहते हुए हंस दिया, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही जीवात्माओं के रचयिता, इनके हाड़ मास के शरीर के भी रचयिता और इनके जन्म जन्म के अच्छे बुरे कर्मों को जानने वाले हैं। यदि ये कथन देवी सीता के लिए होता तो देवी सीता राम को समर्पित हैं, राम देवी सीता को समर्पित हैं, उनके मध्य में कोई नहीं है, कोई तीसरा नहीं है उनके बीच में। जब रावण ने देवी सीता को अपने वैभव का प्रलोभन दिया अशोक वाटिका में तो देवी ने कहा रावण को कि राम सूर्य के समान हैं और वो उनके सामने खद्योत अर्थात जुगनू के समान है। जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलती, उनके लिए राम ही पर्याप्त हैं। राम के आगे संसार का समस्त वैभव उनके लिए कुछ भी नहीं है। और राम ने भी राजधर्म से विवश होकर जब उनका त्याग किया तो आजीवन भूमि पर शयन किया और पुनर्विवाह नहीं किया। देवी सीता और राम एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। पर रुक्मिणी से विवाह के बाद भी श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा इत्यादि से लेकर 16,108 विवाह किए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि रुक्मिणी एक आसक्त जीवात्मा मात्र हैं, वो सीता नहीं है।
अब परमात्मा तो निष्काम निर्विकार ही हैं, जो उन्होंने हंसकर कह दिया कि जैसे आप हमें चाहती हैं वैसे ही हम भी आपको चाहते हैं। यहाँ चाहने से तात्पर्य इतना ही है कि आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा आसक्त के पीछे परमात्मा थोड़े ही आसक्त हो जाएंगे। ये सारा माया जाल, माया का संसार उन्हीं का रचा हुआ है। इसके रचनाकार वो स्वयं हैं। इस संसार की माया का सब रहस्य, सब भेद वो जानते हैं। इसी से उन्हें हंसी आ गई और उनकी हंसी का भी सिर्फ यही अर्थ है। और इसी तरह पूरे 16,108 विवाह परमात्मा ने किए, मात्र इन 16,000 स्त्रियों की इच्छा पूर्ति हेतु। श्री कृष्ण की पूरी जीवन गाथा में श्री कृष्ण ने इनमें से किसी से भी विवाह का कोई आग्रह या निवेदन नहीं किया। इन विवाहों में ईश्वर का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा और ये स्त्रियां कोई गोलोक से उतरी देवियां नहीं हैं। वैसे भी गोलोक भोगवादियों की कल्पना मात्र है। परम ब्रह्म भगवान ने मात्र इनकी इच्छा पूर्ति के लिए इनसे विवाह किया, अन्यथा जो उनका वास्तविक प्रेम थी उनसे तो उन्हें जीवन पर्यंत विरह सहना पड़ा। हृदय देवी राधा को समर्पित करके भगवान ने समस्त सांसारिक संबंध निष्काम भाव से निभाए, क्योंकि वो अपना और देवी राधा का सत्य संबंध जानते थे। वो जानते थे कि वो परम ब्रह्म भगवान विष्णु हैं और देवी राधा लक्ष्मी। मात्र यही उनका सत्य संबंध है इस माया के संसार में, जिनके बिना वो अपूर्ण हैं, जिनके मिलन से ही वो पूर्ण काम ओंकार स्वरूप परमात्मा होते हैं। ईश्वर के दोनों जन्म में देवी सीता और देवी राधा से अलौकिक संबंध जानने की कथा भी सिर्फ इसी कारण है, क्योंकि हर जन्म में परमात्मा का मिलन अवश्य होता है अपनी शक्ति के स्वरूप से, और तब ही परमात्मा भी स्वयं को इस संसार में जान पाते हैं, पहचान पाते हैं कि वो कौन है, और अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत अपनी शक्ति को पुनः स्वीकार करके संसार से लौट जाते हैं अपने ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म रूप में। क्योंकि ईश्वर को संसार में कोई आसक्ति नहीं है, वो मात्र धर्म की रक्षा हेतु बार बार अवतरित होते हैं और संसार के विवाह इत्यादि में उनकी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। ये द्वापर की 16,108 रानियां ही नहीं, जो भी उनके माता पिता, भाई, बंधु, सखा इस संसार में बनते हैं, अपने ही कर्मों और अपनी इच्छा अनुसार ही। परमात्मा के संसार में कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, जब वो धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं तो शिव और शक्ति में जरूर बच जाते हैं, और यही उनकी पत्नी से उनका विरह है, जो लीला समाप्त होने पर पुनः समाप्त हो जाता है और ईश्वर पुनः शिव शक्ति कहें या लक्ष्मी नारायण निराकार रूप में एकीकार हो जाते हैं। यही उनकी पत्नी से उनका मिलन है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 16,108 विवाहों के बाद भी श्री कृष्ण क्यों योगेश्वर हैं। हरिओम।